बट अगर आपका चाव चाव एडल्ट है और आप तब ये वीडियो देख रहे हैं, आपको तब ट्रेनिंग देनी है, तो आपको एक भी बात ध्यान रखनी है और ट्राई करना है कि ट्रेनिंग आप तब देना जब वो थोड़े खाली पेट हो, तो और अच्छे से सुनेंगे। अगर आपका चाव चाव एग्रेसिव है और स्ट्रेंजर्स को काटता है, तो आप उसको उससे पहले मजल ट्रेनिंग दे दो। अगर मजल उसके हिसाब से मिल जाती है तो, नहीं तो कोई भी कस्टम मेड आप बनवा लो। मजल ट्रेनिंग दे दो, फिर उसके बाद आप उसको सोशलाइजिंग कराओ, क्योंकि जितना ज़्यादा वो डॉग से और लोगों से मिलेगा और काटने की कोशिश करेगा और काट नहीं पाएगा, तो लोग डरेंगे नहीं, तो उससे सोशलाइजिंग और पॉजिटिव वे में मिलेगा। और उसको वो जो होता है ना कि मैं काट लूँगा तो सामने वाला डरेगा, तो वो कॉन्सेप्ट उनके दिमाग से निकल जाएगा। तो आप प्रोफेशनल हेल्प ले लो, स्पेशली जब बिहेवियर की बात आती है ना, जहाँ पे बाइटिंग, सेपरेशन एंजाइटी, ये सारी चीज़ें होती है। कोई अच्छा सा ट्रेनर ढूंढ लो। तो आप जब अच्छा सा ट्रेनर ढूंढ लेना, तो उसके साथ ही आप ट्रेनिंग सेशंस पे रहना, ऑल द टाइम वहीं पे प्रेजेंट रहना, देखना किस तरीके से सिखा रहा है। ट्रेनिंग सेशन का मतलब है कि आप ट्रेनिंग लेना और फिर उसको सिखाना, ये नहीं कि डायरेक्टली आप अपने डॉग को सिखा रहे हो। तो उससे क्या होता है, ट्रेनिंग की जो ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप सीख के अपने डॉग को सिखाओगे तो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन शॉर्ट हो जाती है, तो 1 महीने में आप बहुत सारी चीज़ सिखा दोगे उसको। और उससे पहले आपको सीखना चाहिए। अगर आपका डॉगी बड़ा है और अग्रेसिव है, आप किसी भी ट्रेनर से नहीं बात कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको ट्रेनर रखना होता है, क्योंकि जो मोस्टली ट्रेनर है ना मार्केट में, वो डॉग वॉकर थे पहले, जिनको जहाँ से वो डॉग वॉकिंग कर रहे हैं, मतलब सपोज किसी कंपनी में वो डॉग वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो लोग उनको ही ट्रेनिंग देके डॉग ट्रेनर बना देते हैं। वो बच्चे को कमांड सिखाने के लिए ठीक होते हैं, पर बिहेवियर के लिए सही नहीं होते हैं। तो वो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंटल ट्रेनर से आप थोड़ा दूर रहना। जिसको एक्सपीरियंस हो, जिसको आपको लगता है जिसको एक्सपीरियंस है, आप उसी को घर बुलाना, उसी से ही ट्रेनिंग सेशंस लेना। अग्रेशन जो होता है ना, अगर आप गलत ट्रेनिंग देते हैं ना उसको, तो अग्रेशन और बढ़ जाता है और वो बैकफायर करता है। जैसे आप पानी हवा में फेंकोगे ना ऊपर की तरफ, तो आपके ऊपर गिरता है। तो ये ट्रेनिंग का भी यही होता है। अगर कुछ बैकफायर करता है तो आपको डॉग आपका काट सकता है, और अगर ऑलरेडी काट रहा है तो फिर वो आपकी छाती में चढ़ सकता है।